हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ स्टडी एट्स ब्रेक द हर्डल्स। सो लगातार एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है हर वीडियो के बाद कि सैलरी क्या मिलती है, क्या क्या पर्क्स मिलते हैं, सैलरी एक्जेक्टली कितनी आती है इन हैंड आपकी, और ग्रेड सी में कितनी सैलरी आती है, ग्रेड डी में कितनी सैलरी आती है। और इस क्वेश्चन को लगातार बच्चे हमेशा हर वीडियो के बाद पूछते रहते हैं। तो आई थॉट कि चलो आज बताते हैं और इसी के ऊपर बहुत अच्छे से रोशनी डालते हैं कि आपकी सैलरी किस ग्रेड पे क्या रहने वाली है। जैसे स्टेनोग्राफर्स में दो ग्रेड होते हैं, ग्रेड सी एंड ग्रेड डी। ग्रेड डी में जो आपकी सैलरी होती है वो लेवल 4 की सैलरी होती है, और ग्रेड सी में आपके लेवल 6 और लेवल 7 की होती है। बट मैंने इस वीडियो में लेवल 7 को कवर अप किया है। ठीक है, देन अगर आप पिछले पे नए हैं तो प्लीज मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को और भी ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अभी तक भी अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाके आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको कोई भी फर्दर अपडेट किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले मैंने बात की है लेवल 4 जॉब के लिए। लेवल 4 मतलब ग्रेड डी जॉब्स के लिए अगर आपका ग्रेड डी में सिलेक्शन होता है अंततः आपको क्या सैलरी मिलेगी एज ऑफ नाउ, क्योंकि यहाँ पे जुलाई को बेस ईयर इसलिए माना गया, सॉरी बेस मंथ इसलिए माना गया क्योंकि जुलाई में आपका लास्ट जो डीए है वो इंक्रीज हुआ था, और जो आपका करंट डीए रेट है वो है 58%। ठीक है, अब आप ये सोचोगे कि डीए क्या होता है, तो मैं आपको सारे बहुत अच्छे से बताऊंगा। सबसे पहले तो आपका पे लेवल होता है, तो पे लेवल हो गया 4 आपका। देन आपका होता है बेसिक पे। ये होता है सब, मतलब ये आपकी एक्चुअल सैलरी का बेस होता है। ठीक है, इसी बेस पे और सारी चीजें कैलकुलेट की जाती हैं। ठीक है, सो ये हो गया। सो आपका फर्स्ट हो गया बेसिक पे। बेसिक पे का 58% एज ऑफ नाउ। डियरनेस अलाउंस होता है, महंगाई बढ़ता है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती है उस हिसाब से सैलरी में भी थोड़ा इंक्रीज किया जाता है कहीं ना कहीं सैलरी को, तो उसको 58% एज ऑफ नाउ है किसका, वो बेसिक का। ठीक है, थर्ड आपका आता है एचआरए। सो मैंने एक्स सिटी को बेस मान के चला है, और एक्स वाई जेड 3 सिटीज होती है, उसके अकॉर्डिंग जो आपका एचआरए है वो अलग अलग होता है। ठीक है, ये हो गया। देन आपका आता है टीए, ट्रैवलिंग अलाउंस। सो जो अभी 4 से लेके 7, मतलब 4 6 7 में जो मिनिमम है वो है 3600 रुपये। फिर 3600 के साथ आपका होता है डीए, इसी में मर्ज होता है। सो इट इज लाइक कि 3600 रुपये प्लस में डीए का जो रेट चल रहा है वो हो गया 58%। तो 3600 प्लस 3600 का 58% क्या हो जाएगा आपका, इन टोटल 5688। ठीक है, सो ये ओवरऑल आपके कंपोनेंट्स होते हैं सैलरी के। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से देख पा रहे होंगे तो आपकी जो सैलरी है, ग्रॉस सैलरी, वो बनी आपकी 53,628 रुपीज। ठीक है, ये आपकी ग्रॉस सैलरी बन जाती है। फिर बात हम करते हैं डिडक्शन के रिगार्डिंग कि और क्या क्या डिडक्शन रहते हैं। तो सबसे पहला होता है आपका एनपीएस कंट्रीब्यूशन। जो एनपीएस कंट्रीब्यूशन होता है, जो आपको जब रिटायरमेंट होता है आपका तभी आपको मिलता है। तो इसमें आप एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो डालते रहते हैं आपकी तरफ से, और उसके अलावा ये आपकी तरफ से कटता है, और एक गवर्नमेंट भी इसमें 10% एड ऑन करती है अपनी तरफ से। सो इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 10,000 आपका पर मंथ आपका एड ऑन होता रहता है। ठीक है, फिर जो आप सीजीएचएस का कंट्रीब्यूशन होता है वो पर मंथ का 250 रुपये कटता है, जिससे आपकी हेल्थ सर्विसेज जो होती है वो अवेल कर सकते हैं, और अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप अपना इलाज करा सकते हो। तो उसके लिए कंट्रीब्यूशन होता है, वो होता है 250 रुपये। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक और होता है CGEHES करके, एक और होता है जिसपे 30 रुपये और कटते हैं, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। वो पर्टिकुलर हर ऑर्गेनाइजेशन पे निर्भर करता है, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं। तो इट इज लाइक कि इतना आपका ओवरऑल जो है डिडक्शन होता है। ठीक है, सो आपकी जो इन हैंड सैलरी आ जाती है वो आ जाती है 49,349 फॉर ग्रेड डी स्टेनोस। तो बहुत अच्छी सैलरी है, आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं 49,349। ठीक है, हम बात करते हैं ग्रेड सी स्टूडेंट्स के लिए जो लेवल 7 की पोस्ट पे जाते हैं। सो उनकी सैलरी क्या होती है, तो फिर से हम बात करेंगे। आपका जो सैलरी का सबसे पहला कंपोनेंट होता है वो होता है आपका, एक सेकेंड, वो सबसे पहले होता है कि आपका पे लेवल कौन सा है, देन आपका बेसिक पे क्या है, फिर आपका डीए, और फिर आपका एचआरए, देन टीए, एंड देन ये आपकी फाइनल सैलरी बनती है। सो आपका 44,900 हो गया बेसिक। इसका 58% जो हो गया वो आपका हो गया 26,042। देन आप इसका 30% हो गया जो एक्स सिटी के अकॉर्डिंग एचआरए अलॉट है, वो हो गया आपका 13,470। देन आपका टी हो गया 5,688। और जो आपकी ओवरऑल ग्रॉस सैलरी बनती है वो बनती है 90,100 रुपये, जो एक बहुत डिसेंट अमाउंट है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें भी कुछ डिडक्शन होते हैं, तो उसमें ये डिडक्शन है
एनपीएस कंट्रीब्यूशन का, सीजीएचएस का, ठीक है। सो ये सारा कंट्रीब्यूट करने के बाद आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो बनती है 82,000 के अराउंड, ठीक है। सो बहुत अच्छी सैलरी है। जो भी लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं हमेशा, तो उनके लिए ये वीडियो बनाई गई है कि आपकी कितनी अच्छी सैलरी आपको मिलती है। तो अगर आप इन शॉर्ट देखना चाहोगे तो फॉर ग्रेड डी it is almost 49,000, and for grade C it is almost 84,000, ठीक है। ठीक है, सो इट इज लाइक कि बहुत डिसेंट अमाउंट ऑफ सैलरी आपको मिल रही है। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि इतनी अच्छी सैलरी अगर आपको लेनी है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और बहुत अच्छा स्कोर करें जिससे कि आप इस सैलरी को अवेल कर सके। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।